हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं जहाँ पे आपका हिंदी पूछा जाता है, वो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो है टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आउट ऑफ 50 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में बताना है। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये समाज से और समाज से संबंधित किस तरह से इनका विग्रह किया गया है, और इनके बारे में पूरा डिफाइंड जो है मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है देवभूमि ग्रेजुएट एजुकेशन पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका प्रवक्ता का पेपर है अभी, तो उसमें जो है स्पेशल आपका जो है एक टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका समास और समास विग्रह। वहाँ पे मैंने जो है अच्छे से समझा रखा है, और यहाँ पे भी जो है आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अन्य आप जो है यूकेएसएससी हो गया, यूकेपीएससी हो गया, अन्य स्टेट हो गया, सेंट्रल में एग्जाम जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम थोड़ा समास को यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो समास शब्द क्या होता है? समास शब्द सम यानी संक्षिप्त और आस का मतलब होता है शब्द। तो इससे जो मेल बनता है उसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या अर्थ शब्द। तो समास प्रक्रिया शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है, और इसी से को या जो है संक्षिप्तीकरण, इस समास का प्रक्रिया का जो शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसे हम समास कहते हैं। समास जो है दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है और एक नया सार्थक शब्द को बनाता है। इसमें जो है समस्त पद होता है, सामसिक पद होता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामसिक पद कहलाते हैं। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, या समास विग्रह को ही हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास भी कहते हैं। और यहाँ पे समास का जो विलोम है वो है व्यास, और समास संश्लेषण संक्षेप है, जबकि व्यास विश्लेषण विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि समास विग्रह या व्यास जो है, तो समास जैसे यहाँ पे देखेंगे नील कमल का विग्रह नीला है, जो कमल तथा स्पष्ट है। यानी यहाँ पे जो है जो कमल तथा चौराहा का जो विग्रह है, तो यहाँ पे चारों राहों का समूह। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने देखा यहाँ पे नील कमल का विग्रह नीला है, और जो कमल तथा, तो यहाँ पे जो ऐसे चौराहा, तो चौराहा का विग्रह क्या बनेगा? चार राहों का समूह। तो यहाँ पे जो समास का विलोम है वो है व्यास, और समास जो है संश्लेषण संक्षेप है, जबकि व्यास विश्लेषण विस्तार है। समास रचना में जो है दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे राजपुत्र है, तो राजपुत्र में कितने पद हैं? दो पद हैं। कौन कौन से? राजपुत्र यानी वैसे तो हो जाएगा राजा का पुत्र, लेकिन अगर इसमें हम देखते हैं तो राजपुत्र यानी राज और पुत्र। तो इसमें समास की जो प्रक्रिया है, इसमें पुत्र, यहाँ जो विभक्ति हुई है, इसमें विभक्ति क्या हुई है? लुप्त विभक्ति। जैसे काठ की पुतली, कठपुतली। तो इस तरह से यहाँ पे समास को हम देख सकते हैं। अब समास के भेद जो होते हैं, 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास यानी एडवर्बल कंपाउंड, तत्पुरुष समास होता है, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, कर्मधारय समास होता है, अपोजिशनल कंपाउंड, द्विगु समास होता है, न्यूमेरल कंपाउंड, द्वंद्व समास आपका होता है, कंप्लीटिव कंपाउंड, और बहुव्रीहि समास आपका होता है एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। तो 6 आपके जो है समास होते हैं। अब इसके में थोड़ा हम ये देख लेते हैं, जो पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अगर पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययभाव समास होगा, उत्तर पद प्रधान है तो आपका तत्पुरुष कर्मधारय या द्विगु समास हो सकता है। दोनों पद अगर प्रधान है तो द्वंद्व समास होगा, और दोनों पद अप्रधान है तो बहुव्रीहि समास होगा। तो अगर आपका जो है यहाँ पे वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आगे जो है क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? राइट आंसर बी हो जाएगा, समास कहते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है? इनमें बताना है कि अव्ययभाव समास कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास?
तो जो 4 का हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? इनमें से बताना है कर्मधारय समास किसमें है। चक्रपाणी, नीलोत्पलम, चतुर्युगम या माता पिता। तो यहाँ पे हमें 5 का राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नीलोत्पलम में जो है कर्मधारय समास है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। क्या कह रहा है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो देशांतर में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में तो द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास बहुव्रीहि समास की सही उदाहरण है? कौन सा समास बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो इस बार 12 का राइट आंसर बनेगा सी, पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा बहुव्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा यानी जिसकी है 4 राहें। क्या निकल रहा? अलग शब्द निकल रहा। द्विगु समास। दसमुख में कौन सा समास है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में बी राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से बना कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सप्ताह। किस समास के दोनों शब्द के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो 19 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा तत्पुरुष समास। किसमें सही सामसिक पद है? बी राइट आंसर हो जाएगा दिवारात्रि। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुवन। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है रुपया और पैसा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अनायास में कौन सा समास है? 28 नया न्यास हो जाएगा। अनायास में कौन सा समास है? न्य।
गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। शागपात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? 39 बहुब्रीहि समास। नरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म का उदाहरण है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। अव्ययीभाव समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। गगनचुम्बी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है? द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। चक्रपाणि में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो टोटल क्वेश्चन किए ये हैं 50 क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।